आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दिया था। मैं आप लोगों को सच सच बताऊंगी प्रूफ के साथ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ, आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरे मरने की खबर किसने फैलाई ये मैं आपको बताती हूँ। आज से 5 दिन पहले जो है मैंने एक कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट लगाई थी, अपनी पिक्चर लगाई थी और उसके नीचे सबसे पहला कमेंट पता है क्या आया? उसमें आया कि आयशा नजीर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। वो कमेंट मैंने फौरन से डिलीट कर दिया। बाय चांस मैंने वो कमेंट देख लिया क्योंकि आजकल वीडियो जाहिर सी बात है मैं अपलोड नहीं कर रही और सोशल मीडिया पे जरा मैं कम हूँ, तो मैं कमेंट भी नहीं पढ़ रही थी ना। तो वो कमेंट मैंने पढ़ा और मुझे इतनी हैरत हुई, मुझे हंसी भी आई। मैंने बच्चों को भी दिखाया, मैंने कहा देखें भाई, यहाँ पे ना लोग बोल रहे हैं कि मैं इस दुनिया में नहीं रही हूँ, इसीलिए मैंने अपना चैनल छोड़ दिया है और वीडियोस वगैरह जो है वो मैं नहीं बना रही हूँ। तकरीबन 1.5 महीना हो गया है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है और आप लोग मुझे इतना पूछ रहे थे कि आप ना वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, आपका चैनल काफी पीछे चला जाएगा, आप पीछे रह जाएंगी, आपने क्यों चैनल छोड़ दिया, आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दिया था और मैंने वीडियोस वगैरह जो है ना वो बनानी छोड़ दी थी। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना तकरीबन 1.5 महीना पहले, उसके अंदर जरा मैं टाइटल तो मैंने यही लिखा था कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही, और वीडियो के अंदर जो है ना मैं बात को गोल कर गई थी। हकीकत आप लोगों को पता ही नहीं थी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही, और काफी सारे लोगों ने फिर मुझे बोला कि टाइटल में कुछ लिखती हो और अंदर आपने बताया ही नहीं है कि वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। तो मैंने सोचा कि इस बार जो है ना मैं आप लोगों को सच सच बताऊंगी प्रूफ के साथ, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि मैं मर गई हूँ इसलिए मैंने अपना चैनल छोड़ दिया है, और कुछ लोगों की राय ये थी कि मैं गांव चली गई हूँ इस वजह से मैंने अपना चैनल छोड़ दिया है। और दरअसल ये हकीकत नहीं है, ये दोनों ही बातें नहीं है। जिंदा तो मैं हूँ, आप लोगों के सामने बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, और गाँव में मैं जब जब जाती हूँ तो तब भी मैं वीडियो बनाती होती हूँ। बहरहाल मैं आपको आज बताती हूँ कि मैं जो है ना वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। इस वीडियो को ना ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। ये मेरी शुरुआत है, मतलब कि दोबारा से जो है ना मैं यूट्यूब पर आ गई हूँ। अपनी वीडियोस बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, पैसे कमाऊंगी, अपने बच्चों की परवरिश करूंगी, और किसी की मुताजी से बेहतर है कि आप लोग अपना खुद कमाएं, अपने पाँव पे खड़े हों, आपके पास पैसे हों। नहीं तो फिर आपको लोगों के हाथों की तरफ देखना पड़ता है, चाहे वो आपके अब्बू हों, भाई हों, या कोई आपका महरम रिश्ता हो, आपको उसकी तरफ देखना पड़ता है। भाई ये मुझे पैसे देगा तो मैं कुछ काम करूंगी या मुझे जो चीज चाहिए वो लूंगी। वो तो मेरा सिस्टम है नहीं, मुझे सब खुद ही करना होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शुरुआत करती हूँ और दोबारा से जो है ना अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करती हूँ, और आप लोगों ने मुझे फुल सपोर्ट करना है ताकि मैं कुछ कमा सकूं और अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, अपना घर चला सकूं। मुझे ये है कि आपको खुद अगर आप कर सकते हैं, आपके ये दो हाथ अगर आपके सलामत हैं, तो आप मेहनत करें, चाहे मर्द हो औरत हो, तो आप अपना खुद कमाएं। उसमें मैं इस चीज की कायल हूँ। अब आगे लोगों का मुझे नहीं पता, कुछ लोग तो अपने बाप की तरफ देखते हैं, कुछ भाई की तरफ देखते हैं, कुछ हस्बैंड की तरफ देखते हैं। हर किसी का अपना होता है, मैं ये नहीं बोलती, और उनका बनता भी है कि उनको अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, अपनी बीवियों को करना चाहिए जो अल्लाह ताला का हुक्म है। और अल्लाह ताला ने आपको बोला है कि अगर आपका निकाह हो गया है तो आप अपनी बीवी के हकूक पूरे करो, इंसाफ करो, नहीं तो एक ही शादी रहने दो, और अगर नहीं कर सकते तो एक भी ना करो। तो अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी। तकरीबन पिछले कोई 4 महीने से मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था कि मैंने अपना प्यारा यूट्यूब चैनल, जिसके जरिए से मैं अपना घर चला रही थी, अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, पैसे कमा रही थी, मेरा वाहिद जरिया यही था कमाई का, पैसे कमाने का, घर चलाने का, बच्चों की फीसें अदा करने का, सब कुछ करने का। तो मैंने इसको क्यों छोड़ा हुआ था ये मैं आपको जरा प्रूफ के साथ बताती हूँ। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, और मैं पिछले तकरीबन 4 महीने से शदीद किस्म के डिप्रेशन में थी। और डिप्रेशन आपको पता है कब होता है? जब आपको कोई खाम खा परेशान करता है, आपके ऊपर इल्जाम लगाता है, और आप बड़े एहसास किस्म के होते हैं और आप उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी तरबियत ऐसी हुई होती है कि आप उस इंसान को ना सच पे होते हुए जवाब देना चाहते ही नहीं है। तो जब वो आपको परेशान करता है, आप अपने जहन पे ले लेते हैं, अपने दिल पे ले लेते हैं, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, मुझे डिप्रेशन भी था और साथ में मुझे शदीद, सही करो ना लाइट, तो साथ में मुझे शदीद किस्म के जो पैनिक अटैक है ना वो भी आते रहे। जब आप किसी को पैनिक अटैक देते हो ना,
किसी की इतना उसको परेशान टॉर्चर करते हो कि उसको जब पैनिक अटैक आते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको हार्ट अटैक तो देता ही देता है। आपको हार्ट अटैक तो आता ही आता है आप जब किसी को खामखा परेशान करते हैं। तो अच्छा जी, मेरा इलाज चला है डिप्रेशन का। इसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ लिखी हुई हैं वो मैंने खाई हैं। वैसे डिप्रेशन की जो दवाई है ना वो एक ही थी, और इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट थी जो मैं लेती रही हूँ। और ये वाली मेरी दवाई है डिप्रेशन की। देखिए ये खाली हो गया है, इससे पहले भी काफी सारे खाली हुए हैं, वो मैं खाती रही हूँ। और रात को जो है ना, ये मैंने सिर्फ 3 गोली मंगवाई। मैंने कहा अब मैं जो है ना इसको छोड़ूंगी, कब तक मैं इसको खाती रहूंगी। हमने इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्द। हाँ, एमजी कितनी है? 50 mg। हाँ 50 mg। हाँ, तो पहले भी मैंने आपको बोला था कि मैं डिप्रेशन में गई हूँ। ये चौथी बार मैं डिप्रेशन में गई हूँ। पहले जब मैं जाती रही हूँ ना डिप्रेशन में, उसमें से मैं खुद निकलती थी। मैंने कहा मैं दवाई नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी, लेकिन इस दफा जो है ना वो शदीद किस्म वाला डिप्रेशन था। पैनिक अटैक बार बार आ रहे थे। डॉक्टर ने बोला आपके लिए सही नहीं है, तो आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी डिप्रेशन की। तो तब मैंने मेडिसिन ली है। और उस टाइम में बिल्कुल भी होश में नहीं थी जब मुझे डॉक्टर के पास ये लेकर गई थी। तो जब वहां पे गए तो डॉक्टर ने मुझे बोला आपको दवाई खानी है। फिर बच्चे मुझे दवाई देते रहे। जब 2-3 दिन में थोड़ी सी मैं बेहतर हुई ना, मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई। मैंने कहा मुझे दवाई से हटा दो, मैंने दवाई नहीं लेनी है, मैं कुछ ऐसा तरीका। फिर उसने मुझे बोला आप वर्जिश करो, आप धूप में बैठो, आप ये करो। इतनी सारी लिस्ट बना के दे दी। मैंने कहा वो सब चीजें जो है ना, डाइट करो। ये मैंने कहा ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे मैं कुछ भी मुझे हो जाए ना, ये चीजें तो मैं करती हूँ। खाने पीने में एहतियात हो गई, अब वॉक भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं करती हूँ। तो जो है ना ये वाली जो डिप्रेशन की गोली है ना, हमने ने नाम तो आपको बताया है। बहरहाल ये पर्ची भी मैं करीब करके दिखाऊंगी, क्योंकि काफी सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं। और वो मुझसे पूछ रही थी काफी सारी औरतें कि आप किस तरह से डिप्रेशन से निकली है। ठीक है, तो इस गोली को तकरीबन एक गोली जो है ना वो 4-5 दिन में खा रही हूँ, थोड़ी सी तोड़ तोड़ के। पूरी गोली मैंने खानी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत सारे काम करने हैं। अपने बच्चों को भी देखना है, काफी सारी चीजों को देखना है। मेरे अब्बू भी हैं, उनका भी मुझे ख्याल करना है, सब चीजों का। तो मैंने कहा मैं दवाइयां पे चली गई, बिल्कुल मैं पागल हो गई, बिल्कुल मैं कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लिया। तो इन लोगों का क्या होगा? मेरे अगर अकेली हूँ तो मैं मर भी जाऊं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। बहरहाल मुझसे काफी लोग वाबस्ता है, तो उनके लिए मुझे जीना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जिंदगी बड़ी मुश्किल है, मुश्किलात है जिंदगी में। मैं अकेली हूँ, जाहिर सी बात है, मेरा कोई है नहीं बड़ा। तो मैं खुद ही गिरती हूँ, और खुद जो है ना मैं उठती हूँ, टूटती हूँ, अपने आप को समेटती हूँ, और दोबारा से मैं खड़ी हो जाती हूँ। मेरा तो बस ये है। बहरहाल मैं जब डिप्रेशन में थी ना, मैं तब भी वीडियो बना सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपना घर चलाना है, मुझे पैसों की जरूरत थी। तब भी मैं कुछ ना कुछ कर सकती थी। आप लोगों ने मुझे देखना था, आप लोग मुझे पसंद करते हो। जब मैं डिप्रेशन में थी तो और ज्यादा मेरे व्यूज आते कि भाई आयशा बीमार है, हम इसकी हेल्प करते हैं, व्यूज देते हैं काफी सारे। तो पता है क्या मसला था? मैं क्यों नहीं आई? मेरा तो फायदा था, लेकिन मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती। अभी भी मैं रोना मुझे आया, मैं कैमरा बंद करके रोई हूँ थोड़ा। मैंने कहा मुझे किसी इंसान के आगे नहीं रोना, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे बड़े नाज उठाते हैं, बड़े नखरे उठाते हैं। मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है ना, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप एक अकेली, मैं सिर्फ अकेली, और जहां भी मैं जाती हूँ ना, कि पूरी दुनिया के लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। बहुत लोगों ने मुझे हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, हम इसको ये करेंगे। सबसे पहली बात पता है क्या हुई? मैं छोटी थी जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, मुझे मेरे भाई ने घर से निकाल दिया। और फिर मेरी शादी हुई बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के। मेरे कपड़े बाहर उठा के फेंक दिए। मुझे घर से, सबसे पहली बात पता है क्या होती है? मुझे लोग घर से निकाल देते हैं। तो इंशाल्लाह लोगों के सामने मुझे अपना तमाशा नहीं बनाना है। मैं खड़ी होगी, दोबारा से मैं काम करूंगी इंशाल्लाह ताला। और बस जो है ना, रोना धोना मुझे नहीं करना है, क्योंकि आमना लाइट पकड़ के खड़ी है, तो उसको भी जो है ना आंसू आ रहे हैं। उसको मैंने बोला कि आपने, जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, मट्टी के बने हैं। काफी सारे लोग मुझे कहते हैं आपको, आप तो बहुत सब्र वाली हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप सह, जो सह रहा है ना, जिसको पैनिक अटैक आ रहे हैं ना, जिसको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है ना, जो 1-1 महीने तक खाना नहीं खाता है ना, जो पानी पीते हुए सांस रुक जाती है, बेहोश होकर गिर जाता है ना, उसको पता होता है कि वो कैसे सह रहे है। बस उसकी जिंदगी होती है ना, जितनी जिंदगी उसकी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है ना, वो उसने जीनी है। चाहे वो जितना भी दर्द में हो, जितना भी वो टूट जाए, उसको जीना है।
और जब उसकी जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, जब अल्लाह ताला का बुलावा आएगा तो हमने चले जाना है। मेरा भी बस यही हिसाब है। बहरहाल अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी कोई डिप्रेशन में जाता है या एंजाइटी में जाता है या उसको पैनिक अटैक आते हैं, तो आपने मुकम्मल जो है ना दवाइयाँ के ऊपर इन्हिसार नहीं करना है, क्योंकि जब हम दवाइयाँ के ऊपर जाते हैं हमें नींद भी ज्यादा आती है, फिर हम उसके आदी भी हो जाते हैं। फिर जब हम उसको छोड़ते हैं तो उसके बाद हमारी डिप्रेशन दोबारा से वापस भी आ जाती है, एंजाइटी भी दोबारा से वापस आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक दवाई हम खाते रहते हैं ना, तो वो असर करना छोड़ देती है। जब कोई भी दवाई असर करना छोड़ देती है ना, आप नीम पागल हो जाओगे। और आपके इर्द गिर्द जो जालिम किस्म के लोग हैं, जिनकी वजह से आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, जो आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं जानबूझ के, वो क्या करेंगे कि आखिरकार आपको पागल खाने में जमा करवा के आ जाएंगे। तो इस चीज से मैं बचने के लिए मैंने पता है क्या किया है, इसलिए मैं दवाइयां नहीं खा रही थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे माइग्रेन का भी मसला है। माइग्रेन के लिए मुझे सबसे पहले डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी थी, वो जो ब्लू कलर, सिनफ्लेक्स। सिनफ्लेक्स। अच्छा, सिनफ्लेक्स मैंने खाई, सिनफ्लेक्स ने काम करना छोड़ दिया। जब पहले तो आराम आ रहे, खाती रही, एंड में क्या हुआ कि उसने काम करना छोड़ दिया। जब मैं खा रही हूँ फिर भी मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि वो काम करना छोड़ गई, अब आप नाइस टेबलेट खाएं। नाइस टेबलेट अब मैं खा रही हूँ, वो भी काम करना छोड़ गई है, उसके बावजूद मेरे सर में दर्द होता है। तो इसी तरीके से डिप्रेशन की जो दवाइयां होती है ना, एंड में यही होता है कि वो काम करना छोड़ देती। कोई भी डिप्रेशन की दवाई हो वो काम नहीं करती। तो इंसान का अगर हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, कोई भी जिस्मानी बीमारी हो ना, तो आपका अगर जहन अच्छे से काम कर रहे हैं ना, तो आप उसको उस चीज से निकल सकते हो। लेकिन आपका जहन ही काम नहीं कर रहा, बाकी पूरी जिस्मानी तौर पर आप ठीक हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है। फिर आपको लोग जो है ना पागल खाने में जाकर छोड़ आते हैं। कहने का मकसद ये है, ये बात कि आपने दवाइयां के ऊपर ज्यादा जो है ना वो नहीं करना कि हम दवाई से ठीक होंगे। आपने कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज बताया है, हर बीमारी का। आपने रूहानी इलाज करना है। रूहानी इलाज में ये नहीं है कि आप किसी बाबा के पास चले जाएं, किसी मजार पे चले जाएं, किसी कब्र से जाके आप जो है दुआ मांगे, मदद मांगे कि हमें ठीक कर दो। नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह ताला के साथ रुजू करनी है, ठीक है। आप यकीन जाने कुछ दुआएं ऐसी थी कुरानी, कुछ सूरतें ऐसी थी जो मैंने पढ़ी और मैं डिप्रेशन से निकली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी पिछले 4 महीने से लगातार मैंने कहा, चाहे मैं जितनी बीमार हूँ, जितनी पागल हूँ, जितनी मेरी आंखें बंद हो रही है, जितना मैं गिर रही हूँ, जितनी भूख प्यास है, मैं कुछ खा नहीं पा रही, मैंने क्या किया कि आमना मेरे पास खड़ी हुई है, इस चीज की गवाह है कि मैंने अपने कुरान पाक का और नमाज का जो है ना उसको बिल्कुल मैंने नहीं छोड़ा है। और ये नहीं है कि आपको कोई बोलेगा आपने ये वाला वजीफा करना है, आपने वही करना है, नहीं, आप जितनी तादाद में चाहें आप पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका कुरान पाक में कोई भी जिक्र नहीं किया कि आपको फलां मौलवी बताएगा आपने इस सूरत को इतनी बार पढ़ना है तो आपने इतनी ही बार पढ़ना है। अगर आपने सूरह यासीन पढ़नी है तो आपने डेली एक दफा ही हिम्मत होती है, क्योंकि हम बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं, पैनिक अटैक है, सर में दर्द है, तो हम एक दफा सूरह यासीन पढ़ेंगे। वो मैं डेली पढ़ती रही। और काफी सारी दूसरी भी सूरतें थी। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोई भी डिप्रेशन की पेशेंट हैं या एंजाइटी है, कुछ भी है, तो मैं किस तरीके से रूहानी इलाज के इन दवाइयां को छोड़ के, देखे एक गोली जो है ना 4-5 दिन में खा रही हूँ ना, इससे तो मैं नहीं बोलूंगी कि मैं इससे ठीक हुई हूँ। मैं अपना कुरान पाक की जो कुछ सूरतें हैं, कुछ आयात हैं, उनको पढ़ के और अपने दिल में किसी के लिए मैंने कोई बुराई नहीं रखी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किसी के पीछे मुझे किसी की बुराई करनी है, किसी के लिए गंदा गंदा सोचना है और मैंने बोलना कि मेरे लिए बेहतर हो। जब आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे ना, सबके लिए, चाहे वो आपका दुश्मन भी है, आप बोलेंगे कि अल्लाह ताला उसका दिल नरम कर ले, मेरे लिए वो अच्छा सोचे, क्यों बुरा सोच रहा है, मैं तो उसके लिए बुरा नहीं सोच रहा। जब आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे ना, तभी आपके लिए अल्लाह ताला अच्छा सोचेगा। और आप किसी के लिए दिल में हसद रखेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे, किसी को बद्दुआएं देंगे, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ कभी भी कबूल नहीं करेगा। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं। सबको अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सब अच्छे हैं, सिर्फ मैं बुरी हूँ, बस ऐसा बोलना है हमें और कुछ नहीं। और रूहानी इलाज जो मैंने अपने लिए किया है ना, वो पूरा आपके साथ में एक अपनी रूटीन शेयर कर दूँ। कौन सी सूरतें पढ़ती थी, कौन सी आयात पढ़ती थी, कितनी दफा पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी, किस टाइम पढ़ती थी, सोने के टाइम क्या पढ़ती थी, सुबह उठ के क्या पढ़ती थी, दोपहर के टाइम क्या पढ़ती थी, तस्बीह के ऊपर 1000 दफा जो चीज मैंने पढ़ी है ना, मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन में निकालने में मुझे उसने काफी मेरा साथ दिया है। तो बहरहाल अभी मेरा कहने का मकसद यही है कि मेरे अब्बा जो है ना कोई गवर्नर सिंध नहीं है, कोई उनका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है मेरे भाइयों का जो मुझे सपोर्ट करे।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मुझे मेहनत करनी है। जिस तरीके से मैं करती थी, पूरा दिन, तकरीबन पूरा दिन हम वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। ये मेहनत होती है। जब हम बैठ कर बेड पे गए ऊपर ना किसी की कमाई खाते हैं ना, कुछ काम नहीं करते, उसको कहते हैं हराम, हड हराम, मतलब हराम का खा रहे। अगर औरत है तो वो घर का काम करेगी, अच्छे तरीके के साथ घर को संभालेगी, अपने बच्चों की तरबियत करेगी, उसका हस्बैंड उसको कमा के देगा, तो वो मतलब मेहनत के जुमरे में आ जाता है, क्योंकि आप घर पे मेहनत कर रही है। सब कुछ ऐसा होता है ना कि बेड के ऊपर आप लेट गए, वहां पे बैठ के खा रहे हैं, कोई आपको खिला रहा है, चाहे आप मर्द है चाहे आप औरत है, उसको कहते हैं आराम की कमाई। अब मेरी होती है हक हलाल की कमाई। कैसे, मैं आपको बताऊं, मैं सुबह उठती हूँ ना, जब छोटे छोटे क्लिप लेना एक पूरा दिन लग जाते हैं हमारा, ठीक है। रात को फिर उसको एडिट करना, तकरीबन पिछले 5 साल से मैं वीडियोस एडिट कर रही हूँ, और उस वीडियो को जो तकरीबन 1 घंटे की है या हमने पूरा दिन बनाई है, उसको एडिट करने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। दिन के टाइम बच्चों को संभालना है, घर को देखना है, बच्चों को पढ़ाना क्या है, बच्चों को खिलाना क्या है, बच्चों के कपड़े धोने हैं, बच्चों के लिए खाना बनाना है, बाहर से जाके सामान लाना है, सब कुछ करना है। पूरा दिन इतनी मेहनत करनी है, और रात को जो है अपनी नींद को साइड पे रखना है काफी सालों से, और वीडियो को एडिट करना है, फिर सुबह उठ के उस वीडियो को अपलोड करना है, फिर दोबारा से। यही मेरी रूटीन पिछले 5 साल से चली आ रही है, और इस तरीके से मैं मेहनत करती हूँ, ठीक है। मैं हक हलाल के मेरे वो पैसे होते हैं। तो मेरे व्यूज जो है वो काफी डाउन हुए, चैनल मेरा डाउन हुआ है। वो क्यों हुआ है कि जब आप छोड़ देते हैं ना चैनल को, जो यूट्यूब को लोग समझते हैं, काफी सारे लोग जो मुझे कह रहे थे ना आप पीछे चली जाओगी, उनके पीछे चले जाने का मकसद ये था कि आप अपने चैनल पर काम नहीं कर रही हो, आपका चैनल डेड हो जाएगा, आपकी ऑडियंस जो है उसकी आदत खत्म हो जाएगी, वो आपको देखना ही छोड़ देंगे, तो आप अपना काम करें। तो मेरी जो ऑडियंस है ना, आप लोगों ने आदत बना के रखनी है, मुझे देखना है, मुझे सपोर्ट करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। बहुत बड़ा घर नहीं बनाना मुझे सिर्फ 2 कमरे का घर बनाना है, छोटा सा हो जिसमें मैं सफाई उसकी कर सकूं। और मतलब बड़ा घर होता है तो सफाई करने में टाइम लगता है, खुद से सफाई करूं, मैं अपने वॉशरूम खुद साफ करती हूँ, अगर कोई साफ करेगा मुझे तसल्ली नहीं होती। हमारी आमना जब काम करती है, मैं दोबारा से उस काम को करती हूँ, तो वो मुझे कहती है फिर मुझसे क्यों मेहनत करवाइए, क्योंकि मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता। छोटा सा मेरा घर हो, और उसके अंदर एक कमरा मेरे बच्चों का हो, एक कमरा मेरा हो, जिसकी मैं सफाई, मैं अपना घर खुद बनाऊंगी अपने पैसों से इंशाल्लाह ताला, और अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से एक खुशखबरी और भी है। वो नेक्स्ट सिटी में बताएंगे। अच्छा, हाँ चले ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मुझे लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को फुल वॉच किया करें, फुल वॉच करेंगे रीच आगे तक पहुंचती है, पैसा मिलता है मेरे को, और उस पैसे से मैं अपना घर चलाती हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करें, आगे शेयर किया करें, और मुझे लाजमी आप लोगों ने सपोर्ट करना है बस, ठीक है ना। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मुझे किसी से पैसे नहीं मांगने, मुझे किसी से भीख नहीं मांगनी है, बिल्कुल भी। हमारे एक महरम रिश्ते होते हैं ना, तो हम उसको बोले भाई पैसे दे दो मुझे, ये भीख ही हुई ना, भिखारी, उसको खुद नजर नहीं आ रहा भाई हमने इसको पैसे देने हैं, ये हमारी कुछ देने हैं, पैसे पैसे चाहिए होते हैं। अब ये नहीं लालच है, अब मैं आटा लाऊंगी तो पैसों का ही लाऊंगी ना, इसमें कोई बोले भाई पैसों को कितना ला खाऊंगी क्या, पैसे नहीं दोगे तो बस नहीं देना, कोई भी नहीं देना मुझे पैसे, ठीक है। मुझे अपने पैसे खुद कमाने हैं, खुद करना है, आगे बढ़ना है, यूट्यूब पे काम करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं करना मुझे, यूट्यूब पर काम करना है, ठीक है। मैं आपको यहीं पे नजर आया करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और थोड़ी बहुत जो मेरी डिप्रेशन रह गई है, कुछ रह गया है, आप लोगों ने दुआ करनी है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।